यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी का वंदन किया गया। और सुखदेव जी हैं कैसे? जिन्होंने जन्म लेते ही माता पिता के पैरों को छुआ, जन्म लेते ही और जंगल की तरफ भाग गए। ऐसा वैराग्य जगा और हा पुत्र कह करके व्यास जी पीछे भाग रहे हैं, अरे पुत्र लौट आओ लौट आओ लौट आओ। लेकिन सुखदेव जी ने महाराज इस संसार की तरफ पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं। हाँ पुत्र कहते हैं कि लौट आओ, लेकिन जवाब मिलता है व्यास जी को पेड़ों से। पेड़ जवाब देते हैं और कहते हैं व्यास जी अपने पुत्र को वापस लाने की क्षमता अब तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पुत्र तो वैरागी हो गया है, अब ये संसार में वापस नहीं आएगा। और क्यों वापस लाना चाहते हो? हमें देखो, हम स्थिर हैं, हम जड़ हैं और तुम हो चैतन्य। तुम चैतन्य होकर के अपने पुत्र को वापस बुलाते हो और हम जड़ होकर के भी अपने पुत्रों को नहीं बुलाते। हमारे पुत्र हैं कौन? हमारे पुत्र हैं पुष्प के रूप में, फल के रूप में। लेकिन जैसे ही आंधी का झोंका आता है तो पुष्प, पत्ते, फल सब गिर करके बिखर जाते हैं, लेकिन हम तो किसी से शिकायत करने नहीं जाते। कोई जीव जब हम पेड़ों के नीचे होकर के निकलता है, हमारे ऊपर फल लगे हुए हैं, जीव नीचे से पत्थर उठाता है और हमें पत्थर मारता है, तो हम उस पत्थर के बदले उसे देते हैं फल, जबकि हम जड़ हैं। और तुम कैसे चैतन्य हो कि तुम्हारा एक पुत्र संसार की भलाई के लिए वैराग्य को प्राप्त हो गया है, तुम अपने उस पुत्र को वापस लाना चाहते हो? पेड़ों से जवाब मिला व्यास जी को। जब अपने पुत्र की ऐसी महिमा को जाना, पुत्रेति तन्मयतया तरवो, और तुम्हारा जैसा जब ज्ञानी पुरुष अगर इस तरीके से करेगा, मोह में डूब जाएगा, तो फिर इस अज्ञानी जीव की क्षमता ही क्या है? इसलिए अब ये पुत्र तुम्हारा वापस लौट करके नहीं जाएगा। पुत्रेति कहकर के संबोधित किया। सुखदेव जी जैसा पुत्र न हुआ न कभी होगा। सुखदेव जी को प्रणाम किया गया, वंदन किया गया। और अब हम चलते हैं भारतवर्ष की परम भूमि पे। परम पुण्य भूमि है। नेम से सूतमासीन मविभाद्य महामतिं कथामृत रसस्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। बहुत ही पवित्र भूमि है जिसको बोलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। एक बार संतों की टोली आई, उन्होंने कहा कि हम भजन करना चाहते हैं, भगवान का जप करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हम बैठ करके भजन कर सकें, भगवान का पूजा कर सकें। तो कहा कि चलो इस बात का जवाब तो ब्रह्मा जी देंगे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे सभी संत। उन्होंने कहा कि हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम हजारों वर्ष बैठ करके भगवान का भजन कर सकें। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र लिया और चक्र छोड़ दिया और संतों से कहा कि जाओ, जहां पर ये चक्र रुक जाए वही पवित्र भूमि होगी। जय हो, जय हो। बोले ठीक है।
चक्र आगे आगे चलता गया और संत पीछे पीछे चलता गया। एक जगह ऐसी आई जहां पर जाकर के वो चक्र की निमी गिर गई, चक्र थम गया, चक्र रुक गया। जहां चक्र की नेमी गिरी उसी जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य क्षेत्र। बोले नैमिषारण्य क्षेत्र की जय हो। और बहुत ही पवित्र भूमि है नैमिषारण्य की, स्वयं शास्त्रों में इसकी वंदना की गई है। और एक और बात, जितनी भी कथाएं हैं, चाहे महाभारत की हो, चाहे शिव पुराण की हो, चाहे सत्यनारायण की कथा न क्यों न हो, सारी कथाओं का शुभ आरंभ नैमिषारण्य क्षेत्र से ही हुआ है। बोलो राधे। इसलिए इतनी पवित्र भूमि है, तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, तीरथ वरने मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ वरने मिस विख्याता अति पुनीत सिद्धिदाता। तीरथ वरने मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ वरने मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ वरे तीरथ वरे तीरथ वरे। तीरथ वरने मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तो नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है जहां पर सौनकादिक 88 ऋषि विराजमान हैं। सभी ऋषि विराजमान हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उन्हीं सभी संतों के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हो गया और जिनकी उम्र केवल 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की उम्र वाले सूत जी को देख करके जितने भी सौनकादिक ऋषि थे वो सभी 88 खड़े हो गए और खड़े होकर के सूत जी को प्रणाम करने लगे। सूत जी अचंभे में पड़ गए कि मेरी उम्र 16 वर्ष की है और इन ऋषियों की उम्र कितनी वर्षों की हो गई और ये खड़े होकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं तो इनसे छोटा हूं। हाथ जोड़ करके पूछा कि जब मैं आपसे उम्र में छोटा हूं तो फिर आप मुझे क्यों प्रणाम करते हो? आप मुझे प्रणाम नहीं करिए। आपकी उम्र इतनी है कि पता नहीं आपकी उम्र में कितनी बार देवराज इंद्र बदल चुके होंगे और मेरी उम्र केवल 16 वर्ष की। सौनकादिक ऋषियों ने उत्तर दिया, सूत जी, जो उम्र में बड़ा होता है हम उसे बड़ा नहीं मानते, फिर किसे बड़ा मानते हो? बोले जो ज्ञान में बड़ा होता है हम उसे बड़ा मानते हैं। और हे सूत जी, आप तो महर्षि वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य हो, आपके अंदर तो महाराज ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है, बहुत ही ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं क्या? अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूर्य भगवान संसार के अंधकार को दूर करने में तो समर्थ हैं, लेकिन सूर्य भगवान में भी इतनी क्षमता नहीं जो व्यक्ति के अंदर अज्ञान बैठा हुआ है उस अज्ञान को दूर कर दे। बोलो राधे राधे। सूर्य भगवान में क्षमता नहीं है। क्यों? बोले व्यक्ति का अज्ञान जब दूर होगा,
जब आप अपने ज्ञान की किरण उस व्यक्ति के हृदय पटल पर छोड़ोगे, जैसे उसके अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होगा, वहीं अज्ञान समाप्त हो जाए।